नॉमिनेशन टास्क पूरा हो चुका है और जब नॉमिनेशन टास्क ख़त्म हो जाता है तो विवेन डिसेना और अविनाश के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है और अविनाश मिश्रा और करणवीर मेहरा में भी बहुत बड़ी लड़ाई होती है नॉमिनेशन टास्क के बाद। और फिर बिग बॉस के मेकर्स ने करणवीर और विवेन को कन्फेशन रूम में बुलाकर दे दी है बहुत बड़ी पावर। क्या दी है वो हम आपको आगे बताते हैं। और अविनाश मिश्रा मतलब जो पहले के कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस के, उनको देख के आए हैं और वो ये सोच रहे हैं ऐसे करके वो बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीत जाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम आगे आपको बताते हैं होता है क्या। तो नॉमिनेशन टास्क होगा इस हफ्ते और जो 6 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं वो हैं करणवीर मेहरा, विवेन डिसेना, दिग्विजय सिंह राठी, चाहत पांडे, एडेन रोज और बग्गा साहब। और इन 4 लोगों का ग्रुप था अविनाश, ईशा, बग्गा और रजत दलाल और विवेन डिसेना। और विवेन डिसेना को कर दिया है अविनाश मिश्रा ने नॉमिनेट और अपने ग्रुप से विवेन डिसेना को हटा दिया है। विवेन डिसेना के पीठ पे घोंप दिया है खंजर अविनाश मिश्रा ने। बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस शो का। आधा सफ़र ख़त्म होने के बाद ये बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है। और अविनाश ने नॉमिनेट किया है विवेन को और फिर करणवीर मेहरा को। करणवीर मेहरा को इसलिए नॉमिनेट किया है क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि करणवीर मेहरा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है इस वीकेंड के बाद पे। वो मुझको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं करणवीर मेहरा को नॉमिनेट कर रहा हूँ। और विवेन डिसेना को नॉमिनेट करने का ये रीज़न दिया है कि मुझे ये तीनों का जो ये चल रहा है करणवीर, विवेन और शिल्पा शिरोडकर का माँ बेटे वाला, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। वो मैं सुन के थक चुका हूँ। अब मैं इस चीज़ को तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं विवेन डिसेना को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। ये दोनों रीज़न दिए हैं दोनों के लिए नॉमिनेट करने के लिए। और इसलिए फिर जब ये नॉमिनेशन टास्क हो जाता है तो विवेन डिसेना बाहर आने के बाद अविनाश मिश्रा से मतलब सवाल पूछते हैं कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया है। तो बस सवाल पूछते हैं और फिर मतलब बहुत ज़्यादा अविनाश और विवेन की लड़ाई होती है और अविनाश करणवीर मेहरा की लड़ाई होती है। तो फिर जब विवेन डिसेना ने ये क्वेश्चन पूछा होता है तो अविनाश बहुत ज़्यादा अक्कड़ में बात करते हैं जैसे, और ना शुक्रा की तरह होते हैं कि विवेन ने बोला कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया है। जब मुझे बचाने का था तो मैंने तुम्हें बचाया था, तुम्हें और ईशा को, है ना। और मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना था, छोटा भाई माना था, और फिर भी तुमने मुझे नॉमिनेट कर दिया। वो अकड़ में रहते हैं और नाशुक्रा होते हैं जैसे ईडन रोज़ नाशुक्री थी जब करणवीर मेहरा ने ईडन रोज़ को कमर पे उठाया था। वो बिल्कुल मतलब ऐसे झटक के चली गई थी ईडन रोज़ को। तो ऐसे ही अविनाश मिश्रा करते हैं विवेन डिसेना के साथ और फिर बहुत बड़ी लड़ाई होती है तीनों के बीच में, अविनाश, करणवीर, अविनाश, विवेन के बीच में। बिग बॉस के मेकर्स विवेन और करणवीर मेहरा को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और उनको देते हैं बहुत बड़ी पावर कि तुम किसी एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट सदस्यों में से किसको बाहर बेघर करना चाहते हो। तो दोनों ने अविनाश का नाम लिया है और कहीं ना कहीं बिग बॉस के मेकर्स कामयाब हो गए हैं। इन दोनों की लड़ाई चाहते थे करणवीर और अविनाश की और विवेन की और अविनाश की, क्योंकि पॉडकास्ट वाले टास्क में भी ईशा का जब पॉडकास्ट चल रहा था तो विवेन को वहाँ पे उसकी सच्चाई बताई थी, और जब अविनाश का चल रहा था तो विवेन की मतलब उसके सामने सच्चाई लाने की कोशिश की थी, उन दोनों को भिड़ाने की कोशिश की थी।
तो मतलब जो ये चाहते थे बिग बॉस के मेकर्स वो पूरा हो गया है, उनका मतलब जो इरादा था। और ये आने वाले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। आप कितने एक्साइटेड प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।